नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप के 22 क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। आपका प्रश्न नंबर 1 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? आपका सही जवाब है कनाद ने। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कनाद ने कहा था। यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? आपका सही जवाब है अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। अमोनिया एक यौगिक है। आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है? आपका सही जवाब है हीरा एक तत्व है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है, हीरा एक तत्व है। आपका प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी उपधातु है? आपका सही जवाब है ये सभी। उपधातु वे होती है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये सभी उपधातु हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी उपधातु हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। आपका सही जवाब है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ आपका ऑप्शन है सही जवाब है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। वैसे कांच में ऑक्सीजन है, सीमेंट में और रेत में। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? आपका सही जवाब है पानी। पानी प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। पानी प्रकृति पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? आपका सही जवाब है अमोनिया। अमोनिया एक यौगिक है। आपका प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, अमोनिया एक यौगिक है। आपका प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा एक यौगिक है? आपका सही जवाब है रेत एक यौगिक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है, रेत एक यौगिक है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, शुद्ध तत्व कौन सा है? आपका सही जवाब है सोडियम शुद्ध तत्व है। सोडियम शुद्ध तत्व है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही जवाब है, सोडियम शुद्ध तत्व है। आपका प्रश्न नंबर 10 है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? आपका सही जवाब है प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है? दोस्तों इसका आंसर हमने आपको पीछे बताया है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, निम्न में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है। आपका सही जवाब है ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। आपका प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? आपका सही जवाब है वायु। वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। देखिए वायु ना तो तत्व है और न ही यौगिक। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14,
विरंजक चूर्ण क्या है? आपका सही जवाब है यौगिक। विरंजन चूर्ण यौगिक है। आपको ध्यान रखना है कि विरंजक चूर्ण यौगिक है। दोस्तों, यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वो होते हैं जिनका फॉर्मूला बनता है, जिन्हें हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। आपका प्रश्न नंबर 15 है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? आपका सही जवाब है लेड धातु विद्युत की कुचालक है। आपको ध्यान रखना है, लेड धातु विद्युत की कुचालक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका प्रश्न नंबर 16 है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक क्या है? वायु क्या है? आपको ध्यान रखना, मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। वायु एक मिश्रण है। आपका प्रश्न नंबर 17 है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, जल इसलिए यौगिक है। आपका प्रश्न नंबर 18 है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विलय विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, निश्चित अनुपात। अगर हम किसी चीज को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वहां पर यौगिक बनेगा। आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। जब भी निश्चित अनुपात में मिलाएं तो यौगिक बनेगा, और किसी भी अनुपात में मिला दे तो मिश्रण बनेगा। आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बारूद क्या है? बारूद होता है, आपका सही जवाब है मिश्रण। बारूद मिश्रण होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। बारूद एक मिश्रण है। आपका प्रश्न नंबर 20 है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। अगर हम किसी भी अनुपात में मिला दें तो मिश्रण बनता है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। और निश्चित अनुपात में मिलाएं तो यौगिक बनता है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर किसी भी अनुपात में मिला रहे हैं तो मिश्रण आपका सही जवाब है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। आपका सही जवाब है उपधातु। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं उसे उपधातु कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। आपका प्रश्न नंबर 22 है। हीरा है, आपका सही जवाब है हीरा है तत्व। हीरा एक तत्व है। यहाँ आपका ऑप्शन भी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।